ग्रंथ साहिब जी महाराज इन्हों के पवित्र चरणों के महापुरुष संत बाबा जवाहर सिंह जी महाराज हरपुरवाल वाले इन्हों के चरणों में वरोसाई हुए महापुरुष धन धन बाबा करम सिंह जी महाराज जिन्हों का नाम डेरा पिंड करके मशहूर होया, उन्होंने चरणों विचों उन्होंने बचन की कमाई करदियां होयां सारा जीवन अपने सवासां नूं परमेश्वर के नाम नाल जोड़ के जीवन निभाउण वाले धन धन बाबा तीरथ सिंह जी महाराज जिन्हां दी अंतिम अरदास विच तुसीं शामिल होने वास्ते बैठे हो। सारा जीवन परमेश्वर के नाम के नाल जोड़ के जिन्हां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बहुत जगह ते महापुरखों की वडियाई सतगुरु जी ने की है। जिन्हां न बिसरै नाम से कनेहिया भेद न जाणो मूल साईं जिहिया। जिन्होंने परमेश्वर का नाम बिसरदा नहीं वो साईं वर्गे ही होंदे हन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बहुत सारे सत्कारत अखर ने जिन्हां अखरां नूं बड़े सत्कार दे नाल दुनिया उस मनुख के उत्ते ढुकदे हुंदे हन। उन्हां नूं अखर दे नाम दे नाल याद कीता है। बहुत जगह ते गुरसिख नाम आउंदा है, गुरमुख आउंदा है, साध है, संत है, भगत है, ब्रह्म ज्ञानी है। ये सारे सत्कार तौहदे ने जिहड़े धार्मिक पक्ष के अंदर अवस्था वाले पुरख हुंदे हन। उन्हां पुरखां नूं ये नाम परमेश्वर निरंकार जी वालों उन्हां दी सृष्टि दे दिंदी है। ये इन्हां दे गुण हुंदे होया करदे हन। ब्रह्म ज्ञानी दे गुण गुरु ग्रंथ साहिब विच दस्से हन और साधु दे दस्से हन, संत दे दस्से हन। जिहड़ा भी कोई उस अवस्था नूं प्राप्त करता है उस अवस्था वाला नाम उसनूं प्राप्त हो जाता है। कोई पढ़ाई है ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई कोई किसी जात का भी कर लवे उस मंजिल ते पहुँच जाता है। नीच जात हर जपदियाँ उत्तम पद भी पाए, जाए पुछो बिदर दासी सुते कृष्ण उतरिया जिस कर जाए। रविदास चमार उस्तत करे निमक कीर्त हर गाए, पतत जात ते उत्तम पया चार वर्ण पए बग्याए। नाम दियो प्रीत लगी हर स्यों लोग चीपा कहे बुलाए, ब्राह्मण खतरी पिठ दे छोड़े नाम दियो लिया मुख लाए। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त करके कोई किसी भी जात में पैदा हुंदा है उस अवस्था की उत्थे मंजिल ते पहुँच जाता है। जिहड़े जिहड़े उस मंजिल ते पहुँचे उन्हां पुरखां की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज की है। ब्राह्मण भी गुरु ग्रंथ साहिब में बैठे हैं और दूसरिया जातां वाले जिहड़ियां नीवियां जातां सन वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में बैठे हैं। पढ़ाई है ये पढ़ाई आदि युगां तो लैके अवतारी पुरख आउंदे रहे। वो परमार्थ की पढ़ाई परमेश्वर के नाम की पढ़ाई आने वाले अपने सेवकों को दर्शाते रहे। जिन्हां जिन्हां ने महापुरखों के दस्से मुताबक भगतां के दस्से मुताबक अपने जीवन को चलाया है उन्हां पुरखों को भी अहुदे प्राप्त हो गए। पिछलियां युगां तो लैके अवतार आउंदे रहे, युगां के अवतार बदलते रहे। भट्टां ने अपनी पवित्र बाणी में जिक्र किया है। सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो, त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मरार कंस गिरथार्थ कियो, उगर सैन को राज अपै भगतै जन दियो। कलयुग परमाण गुरु नानक अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आदि पुरख फरमायो। कलयुग विच वडियाई गुरु नानक साहिब जी नूं निरंकार जी वालों प्राप्त हुई। अनंत कला होए ठाकर चढ़िया, आप नारायण कला तार जग में परवरियो। निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। निरंकार जी आप गुरु नानक के रूप के अंदर संसार में आए, सारे सृष्टि नूं तारिया। कोई किसी धर्म नूं मंदा नहीं कहा, सारिया धर्मां नूं समत दिती है। ब्राह्मण खतरी बैश्य शूद्र सारियां नूं इक्को ही उपदेश बख्शिया है। सारियां नूं सांझा ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब विच बख्शिया है। वो गुरु नानक साहिब जी ने संसार में आके जिथे जिथे कोई भुलिया होया सी, जिथे जिथे रस्ते में कोई टिक रुकिया होया सी, उन्हां बड़े बड़े महात्मा नूं समत दिती। हमजा गौस वर्गे पीरां नूं समत दे के अगे तोरिया। बली कंधारी वाले पावरां रखण वाले
उन्होंने समत दे के अगे तोरन की कोशिश की। बड़े बड़े साधु महंतमा महात्मा को जाके जिथे जिथे किसी विच कोई कमी सी जां किसी किसी विच घाट सी, उस घाट नूं पूरा करने वास्ते गुरु नानक साहब जी ने अपनी ड्यूटी निभाई। और 10 रूपों के विच गुरु नानक साहब जी तकरीबन 239 साल लगे। 239 सालों के विच साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने आखिर दे विच सिख कौम नूं, सिख पंथ नूं, सिख नूं नवां रूप दे के अखीर दे विच साजना कीता है। सिख नूं स्वरूप दिता गुरु नानक साहब जी ने, सिख नूं पैदा करके परमेश्वर के नाम दे नाल जोड़िया। और 10 पातशाहियां ने बखरे बखरे गुण, सिख विच की गुण होने चाहिए है, 9 पातशाहियां तक बखरे बखरे गुण सिखां विच भरदे चले गए। सेवा का गुण होना चाहिए, हुक्म मनण का गुण होना चाहिए, बड़े गुण सारिया पातशाहियां ने बखरे बखरे ढंग तरीके दे नाल अगे तो अगे आने वालियां पीढ़ियां नूं समझाया। जब सारे गुण 9 पातशाहियां तक गुरसिखां विच संपूर्ण होए, 10वें शरीर विच आके फिर साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने सिखी स्वरूप गुरसिखां नूं बख्शिया। भाई यह हुण अमृत की दात संभालण जोगे ने, इन्हां दे अंदर अमृत की दात टिक जाएगी। पहला भांडा बनाउणा पैंदा है, भांडे दे विच दुध पाउणा होवे साफ करना पैंदा है। जे अगर बहुत वधिया बीज किसी धरती विच पाउणा होवे, धरती बाउणी पैंदी है, बीजनी पैंदी है, उहदे विच घाह बूट चुगना पैंदा है। जे बंजर धरती विच बीज सिट दईए निसफल चले जांदा, कल्लड़ धरती विच बीज सिट दईए निसफल चले जांदा। उही मर्यादा लैके साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने 5 प्यारे 5 नूं दात दिती। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी। इन्हां 5 प्यारियां विचों 3 प्यारे चमकौर साहब की जंग में शहीद होए और 2 प्यारे साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के नाल हजूर साहब की धरती तक पहुँचे। अखीर तक साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के नाल निभाई। उन्होंने महापुरुष उन्होंने तो 5 प्यारियां तो अगे संप्रदावां चलियां। संप्रदावां तो होर भी बहुत ने, पर भाई दया सिंह जी की संप्रदा की विशेषता है उन्होंने चिट्टे वस्त्र सन। भाई धर्म सिंह जी की संप्रदा भी चलती, उन्होंने वस्त्र भगवे हैं। बखरे बखरे अपनियां मर्यादा संप्रदावां दियां ने, पर भाई दया सिंह जी की संप्रदा दे विच ये 10वीं जगह ते बाबा ज्वाला सिंह साहब जी महाराज आए। भाई दया सिंह जी के चरणों विचों एक महान पुरख आनंदपुर साहिब की धरती ते जिथे गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है, अज भी तुसी जाओ आनंदपुर साहिब की धरती ते एको एक स्थान है जिहड़ा साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपनी देख रेख विच बनाया सी। उस स्थान ते सेवा करने वाले भाई गुरबख्श सिंह, उन्हां दे नाल बाबा भाई सोभा सिंह जी जिन्हां ने अमृत की दात भाई दया सिंह जी तो प्राप्त की सी। बाबा सोभा सिंह जी तो दात बाबा साहिब सिंह जी बेदी उन्हां साहिब वाले, उन्होंने अगे तो अगे जिस तरह दीवे विच ते बत्ती होवे, तेल होवे और जगदे दीवे की जरूरत पैंदी है। दीवा अपने आप कदी नहीं जगदा और प्रकाशवान दीवा दूजे नूं प्रकाशवान तां करदा जो उहदे विच दीवा सिमरन रूपी तेल होवे, भावना रूपी बत्ती होवे, तो दूजा दीवा भी उस तरह लाइट करन लग जाता है। जिस तरह पहला दीवा प्रकाश करता है, उस तो हज़ारां ही दीवे जगा लीए तो पहले दीवे नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। बाबा सोभा सिंह जी के चरणों विचों बाबा साहिब सिंह जी बेदी उन्हां साहिब वाले बड़ी चढ़ाई हुई है महापुरखों की। 48 साल बाद साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो बाद उन्हों जन्म होया और 48 साल सिखां ते बड़े जुल्म हुए। उस वेले उदासी महात्मा ने गुरु नानक के नाम का प्रचार किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां बीड़ां लिखियां, हत्थां नाल बीड़ां लिख लिख के उदासी महात्मा पिंडां विच ये सेवा करते रहे। गुरस्थानां की सेवा भी उदासी महात्मा करते रहे। बाबा साहिब सिंह जी तो बाद उन्होंने चरणों में भावें उस वेले उन्होंने बड़ी चढ़ाई सी बाबा साहिब सिंह जी की, बहुत फौज सी उन्होंने कोल 14,000 बंदे का हर रोज़ प्रसादा उन्ना साहिब पकदा सी। अज भी उत्थे जिन्हें दर्शन करन जाते होणगे अज भी चढ़े बने हुए ने, चवच्चे बने हुए ने, जिन्हां चवच्चियां दे विच आटा सिट के बोरियां खोल के पैरां नाल आटा गुन्निया जांदा सी, कईयां नाल पिछे नूं कीता जांदा सी और एक लोह दे उत्ते 100 प्रसादा पैंदा सी कणक दा। इको ही प्रसादे का इको ही पासा राड़दे सी, दूजा राड़ने का टाइम नहीं सी हुंदा।
ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 365 ਸਥਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। 360 ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, 365 ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੁਰੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਗਿਣਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਡਾਹ ਤੋਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ। ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਰਨੀ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਘੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 35,000 ਫੌਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35,000 ਫੌਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮਖੋ। ਇੰਨੀ 35,000 ਫੌਜ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਲੈਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਫਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕੂਗਾ 7 ਜਨਮ ਭੂਤਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪੈਣਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਨਾ ਚੱਕਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਡੋਗਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। 35,000 ਫੌਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, 10,000 ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, 10,000 ਫੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, 10,000 ਫੌਜ ਉਸ ਵੇਲੇ 5,000 ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, 10,000 ਫੌਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ, 35,000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਈ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਜੇ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਧਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੰਜੇ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
और चेन चक्कर दस दिता सी। भावें एक दूजे नूं मिले ना सी, पर फिर भी बाबा ज्वाला सिंह जी दे जिहड़ा सूबेदार मेजर उहदा नाम भी ज्वाला सिंह सी। वो हरेक संगरांद नूं बाबा आया सिंह जी महाराज दे दर्शनां नूं जाया करदा सी। एक संगरांद बाबा आया सिंह जी महाराज कहण लगे, सूबेदार साहब, मेजर साहब, तू साडे कोल ना हुण आया कर। उन्हें कहा शायद कोई गलती हो गई, जिन्हों महापुरुष कह देण कि साडे कोल ना आया कर, उन्होंने पुछो वो दिल ते की बीतती होवेगी। कहंदा महाराज गलती है तो कोई माफ़ी दे दिओ। कहण लगे गलती कोई नहीं, तेरी फौज दे विच इस तरह का नाम है, वह ज्वाला सिंह तेरा ही नाम है, इन्ना लंबा कद है, ऐदा दा उहदा चेहरा, ऐ उहदा रैंक है, वो बड़ा चोटी का महापुरुष है, वो दर्शन कर लिया कर, साडा ही रूप है। उन्हें कहा महाराज महापुरुषों वाली गल तो मैनू कोई दिसी नहीं, ठीक है वो बिरती है। कहण लगे अच्छा अगली बारी उन्होंने साडे कोल लै आई। अगली बारी सूबेदार मेजर बाबा ज्वाला सिंह जी नूं लैके गया। बाबा आया सिंह जी महाराज के चरणों में पहुँच के एको ही दृष्टि की, बाबा आया सिंह जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान के विच परिपूर्ण कर दिता। वो दात लैके बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज दुआबे की धरती नूं पाग लाया। अज दुनिया के अंदर नाम है, जिस नाम नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने वचन लिखिया, आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव, प्रभ मैं तास मैं मोह मैं रंचक नाही भेद। इन्हां दा तां मेरा कोई भेद नहीं है, ये सन खालसे। उन्हां विचों एक रूप बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखो वालियां दा होया है, जिन्हां नूं अजिते रंधावे की गोष्ठ के अंदर गुरु नानक देव महाराज वचन करदियां वचन कीता सी, बच्चा जितिया 84 जामे गुरु संसार विच वरतेगा, 10 रूप प्रतख आवेगा, तो 74 रूप जड़े होणगे भगतां दे रूप विच आवांगे, जिन्हां नूं जणावांगे जान लैणगे, जिन्हां नूं नहीं जणावांगे नहीं पता चलेगा। उन्हां रूपां विचों बड़े बड़े महापुरुष संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वाले, संत बाबा आनंद सिंह जी महाराज, बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वाले, बाबा आया सिंह जी महाराज होती मरदान वाले, उन्हां विचों एक नाम इस महापुरुष के इत्थे चरण पे है, बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखो वाले। इस स्थान पर बाबा करम सिंह जी महाराज की ड्यूटी लाई, मंजियां बख्श दित्तियां, पटियाले तो लैके बलाचौर तक संत बाबा शादी सिंह जी ने मंजी बख्शी है। इस मकेरियां के इलाके में 2 महापुरुषों की ड्यूटी लाई। एक महापुरुष संत बाबा हरी सिंह जी किला अटलगढ़ मकेरियां वाले, वो किला अटलगढ़ की आप महापुरुषों ने कह के स्थान बनवाया सी। वो भारी माझे की ड्यूटी गुरदासपुर अमृतसर का इलाका सारा ही बाबा हरी सिंह नूं दिता। यह इलाके की ड्यूटी तो संत बाबा करम सिंह जी महाराज, क्योंकि 6वें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज किसी समय इस इलाके में आए सन। गुरुद्वारा गरना साहब विखे साहब 6वें पातशाह जी ने चरण पाए। जदों साहब घोड़े ते चढ़ गए, एक सेवादार ने सेवक ने मोहरे होके घोड़े दीयां बागां फड़ियां, बेनती की महाराज यह मकेरियां दा इलाका महाराज बहुत पछड़िया होया है, ये सिੱਖੀ दे विच बहुत पछड़िया होया है, आप जी किरपा करके इस इलाके विच भी चरण पाओ। साहब कहण लगे हुण तां असीं घोड़ा मोड़ चुके हैं, हुण असीं घोड़े का मुख मोड़ लिया है, इधर समय मुताबिक महापुरुष आउणगे, वो इस इलाके का भला करनगे। उस महापुरुष में संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज इस पवित्र धरती ते चरण पा के अपने सेवक बाबा करम सिंह जी नूं थापड़ा दे के बहालिया, जिन्हां ने सारा जीवन नाम की कमाई की। इन्नियां गालां तां कोई बाप किसी नूं कढ़ देवे, पुत्र घर नहीं बढ़दा, और इन्नियां गालां खा के उन्हां दियां गालां खा के भी वो दुनिया का भला कढ़ के भी भला करते सी। फिर भी दुनिया उन्होंने कोई इदां जाती सी जिद्दां शहद ते मक्खियां जांदियां है, सारी दुनिया उन्होंने प्यार में भिजी हुई है। उन्होंने चरणों विचों बख्शिश लैके संत बाबा तीरथ सिंह जी तकरीबन 21-22 साल तो मैनू देखते नूं हो गए। उहदे तो पहला पता नहीं कितने साल होणगे, वो जानते होणगे जां तुसीं जानते होवोगे। किसी आम मनुख नूं कहा जाए भी तू इत्थों जाना नहीं है, इत्थे बैठा रहना, नाम की कमाई तो वखरी गल है, उत्थे बैठना ही बड़ी मुश्किल गल है। किसी का बचन मन के बाबा करम सिंह जी महाराज का बचन मन के अपने जीवन के सवास उन्होंने चेहरे तो ही पता लगता सी, और चेहरा देख के ही बंदे का मन शांत हो जाता सी। और इन्नी कमाई की है, देखो कमाई दियाँ जो गुरु अमरदास महाराज ने लिखिया, भाई नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे, जो हर हिरदे सदा बसाए,
रिद्धियां सिद्धियां हाजिर खड़ियां, वो बैठे सन आराम दे विच आनंद दे विच, ਇਹ रिद्धियां सिद्धियां सारा ही अपना कार्य कर रही सन। सेवादार अगे पिछे लंगर चला रहे सन। नाम की कमाई है, ये नाम की महिमा है। उन्होंने महापुरुषों ने कमाई की है। डेरे उधर भी बाबा करम सिंह जी महाराज का बाबा गुरनाम सिंह सेवा कर रहे हैं। ड्यूटियां ने इधर बाबा तीरथ सिंह बैठे सी, 2 स्थान बने हुए सी, इधर भी दुनिया आती सी, उस पासे भी दुनिया जाती सी। ये संगत के तारन वास्ते बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने तीर्थ बनाया। इन्हां तीर्थां ते आके जीव दे पुण्य बन जाते हैं। कोई पैरां नाल चल के आउंदा पुण्य बन जाते हैं, कोई आके लंगर वरताउंदा पुण्य बन जाते हैं, कोई आके पदार्थ चाढ़दा है पुण्य बन जाते हैं, कोई नाम नूं सुणदा है, कोई परमेश्वर की वडियाई सुणदा है, पुण्य बन जाते। बड़ा तीर्थ कायम किया उन्हां महापुरुषों की इस पवित्र स्थान ते अज अंतिम अरदास विच बैठे। तकरीबन मैनू बहुता समा तो नहीं, उन्होंने सेवादारां नूं कह के सुनेहा भेज के मैनू सद्दिया सी भी मैं तो आना मेरा मुश्किल है, क्योंकि मैं किसी के हुक्म विच बजिया बैठा, आके दर्शन दे जा। मैं इत्थे आया तो फिर उन्होंने मैनू कहा भी एक दिन तुसी महीने का इत्थे रख लो। फिर मैं एक दिन महीने का इत्थे आउंदे रहे, साडे सेवादार रागी सिंह भी आउंदे रहे, दीवान लगता रहा और लंगर चलते रहे। फिर मेरी भी सेहत खराब हो गई, बाबा जी की भी सेहत खराब हो गई। जिहड़ा मिशन बाबा करम सिंह जी महाराज ने रखिया सी, अपने नाम ते कोई जायदाद नहीं कराई बाबा करम सिंह जी महाराज ने। जिहड़ी भी गल बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज के नाम ते रखी है। सेवादार दसदे सी एक बार जमीन इत्थे मुल लई, सेवादारां ने बाबा करम सिंह जी के नाम ते रजिस्ट्री कराती। जदों आके रजिस्ट्री दिखाली बहुत गर्म होए, बहुत ज़्यादा गालां कढ़ियां, कहंदे असीं कौन हुन्ने, बाबा ज्वाला सिंह की जायदाद है, असीं कौन हुन्ने अपने नाम ते करवाने वाले। बहुत ज़्यादा गर्म होए। सेवादारां ने जाके तहसीलदार नूं पुछया, तहसीलदार ने जी 2000 रुपया होर लगना, नाम ते ला के बाबा ज्वाला सिंह महाराज के नाम ते चाढ़ दिंदे। जिन्ना चਿਰ नाम ते चाढ़ी नहीं उन्ना शांति नाल बैठे नहीं। कहंदे मैं कौन हुन्ना जमीना अपने नाम ते कोई जायदाद। बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज के नाम ते ना तो कोई गड्डी सी, ना बैंक की कापी सी, ना कोई जमीन का मरला सी, किसी धरती के उत्ते सूई के नक्के जिन्नी भी चीज़ उन्होंने नाम के नाल नहीं सी। आ उन्होंने डेरे का इंतकाल भी हरखोवाल का उन्होंने शरीर छड्डण तो बाद में चढ़िया। उही मर्यादा बाबा करम सिंह जी महाराज ने भी रखी, अपने नाम ते कोई चीज़ नहीं रखी। उहदे तो बाद बाबा तीरथ सिंह जी मैनू कहण लगे डेरा हरखोवाल का ही, ये डेरा उन्हों का ही आ, डेरा आके संभालो। असी तो किन्ने क डेरे संभालने हैं, साध संगत अस्थान चलते रहन, सेवादार इत्थे भी लंगर वरताउंदे, उधर भी है, अस्थान चलते रहन। अस्थानां ते आयां नूं लंगर पानी सेवा होनी चाहिए है। असी तो देख देख करांगे, जो समान सानू संगत कहोगी असी वो देखभाल करांगे अस्थान की। पर वो हुंदे ही कह गए सी भाई ये अस्थान नूं, क्योंकि उन्होंने अपना नाम रखे, जिहड़ी चीज़ वध जानी चक के हरखोवाल पहुँचा देनी। कई चीज़ां चक के इत्थे वाधू सन, चक के हरखोवाल पहुँचा दित्तियां। अपने नाम दे नाल कोई अस्थान की कोई चीज़ नहीं लवाई। सो उन्हां महापुरखां दी ये अस्थान है। असी भी देखांगे, संभाल करांगे। कई समाज सेवी भी आए, सरबजीत सिंह साबी ते होर हरबंस सिंह जी मंझपुर समाज सेवक भी आए है, क्योंकि जथेदार प्रीतम सिंह हुणी इस इलाके में अकाली दल के नुमाइंदे रहे है, क्योंकि इस परिवार ने सेवा पहलों तो सिख कौम की की है। हुण सरबजीत साबी ने तो बाबा करम सिंह जी महाराज मैनूं दस्सिया भी गालां बहुतियां कढ़दे सी, और वो गालां कढ़ के बंदे दे पाप ही कढ़ दिंदे सी, और जिहनूं गालां कढ़ दित्तियां उहदा भला कर दित्ता। बहुत कढ़दे हुंदे सी। ये परिवार भी बहुत इत्थे आउंदे सी। सो सारियां दा धन्नवाद है जी। हुक्मनामे की कथा तो मैं करनी नहीं है, ये इस करके क्योंकि होर भी समाज सेवी थोड़ा थोड़ा 5-5 7-7 मिनट सारियां नूं दित्ते जाणगे, क्योंकि बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज का मिशन सी। उन्होंने 5 मैंबरी कमेटी बनाई सी अपने स्थान पर, किसी नूं दस्तार नहीं सी दित्ती। अज भी साडी 5 मैंबरी कमेटी है, उही चलदी आ रही है। ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸਾਡਾ 28 ਕੱਤਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੇੜਾ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਦੋਏ ਅਸਥਾਨ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ,
रब दे आसरे बह जाओ, सारा कुछ इत्थे पहुँचूगा। कोई किसी चीज़ की घाट नहीं है। सानू हुक्म है उन्हों का ग्राही नहीं करनी, किते मंगण नहीं जाना, रब का आसरा लैके बैठ जाओ। असी किसी के घर भी दाने पे हुण चक्कण नहीं चाहिए, ਜਾਂ रब ने हुक्म ही कर दिता भाई सारा कुछ इत्थे पहुँचूगा। ए देखो थोड़े सामने प्रतख करामात है, इत्थे सारा ही पदार्थ पहुँचता, किसी चीज़ की कमी नहीं। जो माया गुरु नानक साहब जी की है, माया संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज उन्हां दी है, ਜਾਂ माया बाबा करम सिंह जी महाराज उन्हां दी है। ये तो आपां संभालण वाले हैं। संत हुंदा एक हुंदा संत, एक हुंदा महंत। संत ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ कमाई करके उन्हां गुणां ਨੂੰ प्राप्त कर लवे। सेवा सिमरन सच सबर ते संतोख ते तत्ता त्याग, ये संत दे गुण है। ਜਿਹੜਾ महंत है, महान कोश ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, महंत ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ सेवा संभाल, झाड़ू फेरन वाला, अस्थान की संभाल करन वाला, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ महंत। इस करके गुरमुखो इस अस्थान की सेवा संभाल, ਜਿਹੜੇ गुरमुख प्यारे इत्थे दे सेवादार हैं, मैं उन्होंने भी बेनती करूँगा भी असी भी तुहाडे नाल है। बाबा गुरनाम सिंह जी इत्थे है, मैं उन्होंने भी बेनती भी करूँगा, असी भी तुहाडे नाल है, तुसी भी सेवा करो, मैं भी तुहाडे नाल झाड़ू फर लूँगा। असी तो झाड़ू फेरन की ड्यूटी मैनू उन्होंने हरखोवाल भी दी, उन्होंने मेरे ते तरस करके झाड़ू फड़ाया। मैं तो उत्थे साफ सफाई करदा, कोई मैं अपने आप को संत लिख के कभी दस्खत नहीं किए, मैं कभी अपने आप को होर कोई उच्चा अहुदा समझ के किसी तो पूजा नहीं करवाई। मैं तो झाड़ू फेर के अपने गुनाह बख्शाउण वास्ते आया। गुरमुखो इन्हां अस्थानां ते भी असी झाड़ू फेरीए। झाड़ू फेरन वाले की वडियाई है दुनिया दे विच, जिन्हां जिन्हां नूं भाई सालों वर्गे झाड़ू फेरन वाले, मुंडे तो कुड़ी बनाती, कुड़ी तो मुंडा बनाता, भिखारी तो राजा बना, राजे तो भिखारी, झाड़ू फेरन वालियां विच ताकतां हैं। सो गुरमुखो सारियां दा धन्नवाद, जिन्ने तुसीं आए हो, सारे प्यार विच आए हो। आपां स्थान नूं चढ़दी कला विच लैके जाण वास्ते हर संभव कोशिश करिए। भाई महापुरुष जांदे नहीं हुंदे, ब्रह्म जदों किते जांदा नहीं किते, तां महापुरुष भी किते जांदा नहीं। संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज नूं एक बार किसी प्रेमी ने सवाल किया, महाराज संत मर के भी जग्यासुआं की संभाल करदा? महापुरुष कहण लगे, संत जी ये संत मर के जग्यासू की संभाल ना करे फिर जीवे ही होया, फिर ब्रह्म ना होया। जिहड़ा ब्रह्म है वह मरदा नहीं कदी, ब्रह्म तो हरेक जगह पर हाजिर है। जिहड़ा महापुरुष ब्रह्म विच लीन हो गया, वो जिथे याद करोगे उत्थे हाजिर है। सो जिन्हां ने हुण भी याद करोगे भाई महापुरुष किते इन्ने साल कमाई करदिआं नूं इत्थे हो गए, तो साध संगत ये कोई माड़ी मोटी या छोटी मोटी गल नहीं है। सारी संगत का धन्नवाद है, जिन्हें समाज सेवी भी कुछ महापुरुष चरण पा के चल गए, कई रजेवे होंदे आ महापुरुषों के, वो सैकटरी साहब थानू दस देणगे किहड़े किहड़े महापुरुष आए आ, अपनी इत्थे हाज़री ला के गए आ, किहड़े किहड़े समाज सेवी आए आ, उन्हां दा जिक्र तुहाडे कोल सैकटरी साहब करनगे। दास की इन्नी सेवा प्रवान करनी। गुरमुखो उदां ही सेवा करियो, उस तरह ही आयो। एक असी अपना जोड़ मेला निभाउणा है, नवंबर महीने में हुंदा, उहदे तो बाद मेरी सेहत भी चंगी हो जानी है। फिर मैं एक दिन तुहाडे नाल, मैं अगे भी आउंदा सी, एक दिन महीने का फिर रखा जाऊगा। असी समेत जथे दे आया करांगे और इस तरह दीवान लाया करांगे। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।